जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं यूपी होमगार्ड की 100 नंबर वाली क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास नंबर 6 नंबर की क्लास है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है एक नया क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को ज़रूर मिले और आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? और जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उससे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है मंदिर रचना शैली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पे अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बी साराभाई को, यानी विक्रम साराभाई को जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सी नदी पर बसा हुआ है। किस पर बसा हुआ है? सी नदी पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वो किस नदी के किनारे बसी है? इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है आपका, लंदन, वो आपकी टेम्स नदी पर बसी। किस नदी पर बसी है? टेम्स नदी पर बसी हुई है। और लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ, वो किस नदी के किनारे बसी है? गोमती। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी तमिल। ये आपकी सेकेंड नंबर पे भाषा है, पहले नंबर है आपकी हिंदी है, दूसरे नंबर पे उसके बाद आती है बंगाली तीसरे नंबर पे है। बंगाली किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे है मराठा। भाषा जो बोली जाती है, पहले पे हिंदी, दूसरे पे तमिल, तीसरे पे बंगाली, चौथे पे मराठा भाषा। आपको याद रखना है क्रम। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं एलिफेंटा कहाँ है। एलिफेंटा आपका है मुंबई। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका क्या है? जैन धर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही क्रम क्या है? अवरोही क्रम उसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा एमपी, फिर आपका आएगा यूपी, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आपका आएगा बिहार। तो क्रम क्या आपका बना? 34 और 12। 34 और 12। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्य का उदय होना और अस्त होना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है,
छोटा नागपुर का पठार। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्न में किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? यानी प्रथम वर्ष, ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, मत्स्यन का मतलब होता है मछलियां, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में लिंगानुपात का सही आरोही क्रम है। लिंगानुपात का सही आरोही क्रम है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 170, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अब अनुच्छेद 178 क्या कहता है? ये भी कुछ याद रखिएगा। अनुच्छेद 178 ये कहता है कि विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न है, नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? केरल और हरियाणा। केरल और हरियाणा में अधिकतम और न्यूनतम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं केरल है। अब बात करते हैं पहले देश के बारे में जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में जो लिंगानुपात है वो आपका 943 है। बात करते हैं राज्य में सबसे ज़्यादा किसका? केरल। अब बात करते हैं केरल की। जो केरल है 1084 और हरियाणा कितना है आपका? हरियाणा आपका है सबसे न्यूनतम 879। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1037 है। और न्यूनतम किसका है? दमन दीव कितना है? 618। ये आपको याद रखना है। पूरे इंडिया का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना आपका है? 943 है। सबसे अधिक किस राज्य का है? केरला। और सबसे कम हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और दमन व दीव। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ब्याज की दर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्योंकि बहुत फॉर्म पड़े हैं, जगह है, लाखों में फॉर्म पड़े हैं आपको। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो उसे घबराइएगा नहीं, आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है,
पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1952 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न आपका है, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान समस्थानिक ले लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ये साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका, एक रंग से रंगों को अलग करने का जा सकता है प्रिज्म के द्वारा। किससे? सॉरी, एक प्रिज्म से, प्रिज्म के द्वारा रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हाइलोफाइट। क्या कहते हैं उन्हें? हाइलोफाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? जीरोफाइट। ये कहाँ होते हैं? ये उगते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे को, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संवहनी वास्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी वास्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है तंत्र को गर्म करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, चिकित्सकीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है किसी अंडे का तला जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 वर्ष की आयु में मानव में लगभग हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सफ़ेद किट्टी एक महत्वपूर्ण कवक रोग होता है। सफ़ेद किट एक महत्वपूर्ण कवक रोग होता है, किसमें होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सरसों में। सॉरी, ऑप्शन सी है, ये आपका बी है। ऑप्शन सी है सरसों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरसों में होता है। अगला प्रश्न, ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक बीमारी होती है। तो आपका राइट आंसर है ये आलू में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अंगूर में पाए जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर में पाए जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका है कोचीन। कहाँ है? कोचीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? अवक्रमणीय नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा साबुन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? 32। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में तैरती सब्जियों की खेती कश्मीर घाटी के डल झील में मिलती है। डल झील में देखी गई। ऑप्शन सी ये वहाँ पे होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट है कृषि भूमि योग्य? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती के किनारे बसी है। 75 जिला है। योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आनंदीबेन पटेल कौन है? वहाँ की गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ की गवर्नर हैं। और लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इतना आपको जानकारी याद होनी चाहिए। और डीजीपी प्रेजेंट टाइम में डीजीपी कौन है? राजीव कृष्ण जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है, जिसका गठन कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस में अभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ रक्षित ये नहीं है आपका। तो आपका राइट आंसर है चिल्का। चिल्का आपकी झील है। ये साफ साफ लिखा है चिल्का। चिल्का क्या आपकी झील है। बाकी दुधवा हुआ, कान्हा हुआ, मानस हुआ, ये जितनी भी चीज़ें ये सब बाघ आरक्षण क्षेत्र हैं। ये भी आपको याद रखना है। चिल्का एक झील आपकी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश पड़ता है। चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक पड़ता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। सिमलीपाल उड़ीसा पड़ता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सरिस्का राजस्थान। इंद्रावती मध्य प्रदेश का बाघ आरक्षित क्षेत्र है। जबकि चिल्का एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यानी चिल्का एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। आपको नोट कर लीजिए आप इसको। दुधवा ये पड़ता है यूपी में पड़ता है। कान्हा कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? असम। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक आता है सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये आपका इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको करा दिया हूँ। सरिस्का ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? ये भी आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। एक पड़ता है जो इंपॉर्टेंट है कान्हा आपको पता है, क्योंकि कई बार आपको कार्बेट भी पता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। एक पड़ता है आपका चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है कर्नाटक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ये मेरठ में है। मेरठ का है मोदीपुरम। कहाँ पड़ता है? मोदीपुरम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी अरविंद घोष। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधार करने के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल। और द्वितीय विश्व युद्ध
विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न, हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थी? माउंट विंसन। तो आपका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या नाम था? कविता चांद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट की सूची में हाल ही में जोड़ी गई सिल्लीसेड झील किस राज्य में स्थित है? सिल्लीसेड झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ये राजस्थान में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 14 दिसंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? ये करंट के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। कौन बनी है? ऑप्शन ए संगीता बरुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? गुप्त वंश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? संसूचन के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी विवादित जनकता। अपराध हम बात कर सकते हैं, अपराध या क्रिमिनल के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ये भी आपका बहुत ही क्वेश्चन है। हमें कह सकते हैं कि विवादित जनकता, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका नाम पूछ लेता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन कौन सा? म्यांमार जो है सार्क का संगठन देश नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई संगठन, इसको सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू। इसका मुख्यालय है काठमांडू में है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं, 8 सदस्य हैं। याद रखिए, नोट कीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका, लेकिन म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है धर्मशास्त्रों के समय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका, आ भी जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसका अभाव था, इसलिए विफल रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पूर्वी मानसून से भारत की वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जून से सितंबर तक रहती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जून से सितंबर तक रहती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हिंद महासागर लाल सागर में कौन सी जल संधि हो जुड़ती है? हिंद महासागर लाल सागर कौन सी संधि जोड़ती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? विवर्तनिक क्रिया से। किससे? विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप जो है आपस में अलग हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा नगरीय घनत्व जो है सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक है तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राज्यसभा। राज्यसभा का उस अध्यक्ष नहीं होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, स्वचालित इंजनों में कौन सी हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 5 अगस्त 2019 को ये 370 हट गया था जम्मू कश्मीर से। केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे दोनों। अगला प्रश्न, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा था। 1976 में किया गया था। किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया था? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद, किसकी सिफारिश पर? तो ये भी क्वेश्चन याद रखना आपको, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता सब जोड़ दिए गए थे संविधान। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा अपने पद ग्रहण की तिथि से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है। जवाहर रोजगार योजना पर मुख्यतः बल निम्नांकित पर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, किस पे जोर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों की मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन कराना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। मनुष्य के लिए शोर जो सह सीमा होती है करीब करीब कितना होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 85 डेसिबल। 85 डेसिबल इतनी सीमा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए पसीना होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो हैं। तो आपका राइट आंसर शहतूत की पत्तियां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा कितनी लीटर है? 1 घंटे में कितना बहा सकती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी 3.6 गुणे 10⁻6 लीटर 1 घंटे में इतना क्यूसेक पानी बाहर निकाल सकती है। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। निम्न युग्मों में से कौन एक लोहा का प्राचुर स्रोत है? लोहा किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तो आपका राइट आंसर होगा पपीता और पात गोभी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य अनाज की फसल क्या है? भारत में मुख्य अनाज की फसल क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? चावल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आपका राइट आंसर क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है हार्मोन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सुमेलित सही नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या है? सी कजरी रोहेलखंड। कजरी मिर्जापुर में होता है, ना कि रोहेलखंड में। कहाँ होता है? मिर्जापुर, ये आप सही है। आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चैता अवध और भोजपुरी में होता है ये भी, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें सबसे कम थी? किसमें सबसे कम थी? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी महोबा। महोबा 1 नंबर आता है, फिर आपका चित्रकूट ये 2 नंबर आता है, फिर हमीरपुर, फिर आता है ललितपुर, फिर श्रावस्ती। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है और न्यूनतम आबादी जिला महोबा, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ? इलाहाबाद और प्रयागराज प्रेजेंट टाइम में, और हम बात करेंगे न्यूनतम की तो महोबा की बात करें, महोबा है न्यूनतम में। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर चट्टानों की उम्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा जीवी अनुक्रमण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वर्षा के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका वनों का काटना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आपका राइट आंसर रहेगा संसद ही कर सकती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी महान्यायवादी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। एक गैर सदस्य, उसने पूछा गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी भी एक सदस्य की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन भाग ले रहा है, तो महान्यायवादी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग के सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन ऐप लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका है गरुड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? माराडोना किस देश से हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कौन सा एक उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल नहीं है। देखिए कौन हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी नील नदी के तट पर सभ्यता पनपी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या है? नील नदी के जो तट पे मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, डूरंड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डूरंड ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी फुटबॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, समस्त अधिकृत जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी है। ये क्वेश्चन आपका गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। एक कहे गांधी इरविन समझौता किस सन में होता है? क्वेश्चन बहुत पूछता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। जय हिंद दोस्तों।